The juvenile accused in the Nirbhaya rape case of December 2012 will be released in December this year from the juvenile home in Delhi, where he's been housed since he was nabbed by the Delhi police. In this first ever extensive interview to NDTV, Sonal Mehrotra, the superintendent of the juvenile home talks about how effective such homes are and whether or not they succeed in reforming their inmates before sending them back into society. Come December, the juvenile accused in the December 16 gang rape case is going to be out of his observation home and will be out there for the world. This comes at a time when two other crucial cases have come to the fore, where in one instance a 2.5-year-old was raped brutally by two juveniles. Again, reopening the debate over what should be the age and is the juvenile system really working. Joining me is the superintendent of this home here in New Delhi. He's somebody who's had an experience of over 10 years dealing with juveniles and is here to give us an insider view into what goes on in these juvenile homes. We come to you from one of the playgrounds in these juvenile homes here in the national capital. Thank you so much for talking to us, sir. मैं start करना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि एट अ टाइम जब हम देख रहे हैं कि इस दिसंबर जो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है दिसंबर 16 के केस में वो बाहर निकलने वाले हैं, पेरेंट्स जो हैं निर्भया के वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉन्स्टेंटली एक डिबेट चल रहा है कि क्या ये एज बढ़ानी चाहिए घटानी चाहिए. ऐसे में मैं एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रही हूँ, आप इतना क्योंकि डील कर चुके हैं इन लोगों के साथ, कॉन्स्टेंटली इनको सुपरवाइज करते हैं, आपका क्या व्यू है इस पर? एज फैक्टर उनके मेंटल ग्रोथ, मेंटल मेच्योरिटी की बात करें, फिजिकल ग्रोथ की बात करें, कंडक्ट बिहेवियर डेवलपमेंट की बात करें, डेफिनेटली इट मैटर्स. लेकिन मुझको लगता है अगर जीवन बदलना हो, कहीं कंडक्ट चेंज करनी हो, पर्सनालिटी में कोई चेंजेस लानी करनी हो, इट कैन हैपन एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ. जब दिसंबर 16 का केस हुआ था उसी समय एक मामला आया था कि एक होम में बच्चों ने गद्दे जलाकर और कूद के चले गए थे, बाकी उन्हें गार्ड को इतना मारा था दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. एक दूसरा केस था 2013 में, इन 2014 एज वेल. हमने कॉन्स्टेंटली इंटरवल्स पे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पीपल हैव जस्ट टेकन लॉ इन देयर ओन हैंड्स. एंड तब भी वो क्वेश्चन आता है कि दैट इज़ द इंस्टीट्यूशन केपेबल ऑफ डीलिंग, नंबर वन. एंड सेकेंड, क्या जुवेनाइल का एज शुड इट बी ब्रॉट डाउन इन एनी वे? इट वॉज ब्रॉट अप इन 2000, क्या उसे वापस 16 साल करना चाहिए? अगर मैं उसको ऐसा कहूँ कि 2012-2013 में आपने बताया, 2013 से अब तक कितने इंसिडेंट्स हुए ऐसे? 2014 में भी हुआ था. 2014 में स्केप का केस हुआ था. अगर ये खाली बैठेंगे, इनके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं होगा, इनके कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो इनके दिमाग में क्या चलेगा? क्योंकि ये कोई अच्छी परिस्थिति या अच्छे कारण से यहाँ नहीं आते. जब ये आते हैं तो अपने आप में ये बहुत स्ट्रेस, ट्रॉमा, इन सब चीज़ों को लेकर आते हैं. आई फेल टू अंडरस्टैंड कि 16 साल और 17 साल के बच्चे एक 2.5 साल के बच्चे का रेप कैसे कर सकते हैं. लाइक इट्स इनह्यूमन टू थिंक ऑफ. इंडिविजुअल केसेस, मैंने आपको कहा इंडिविजुअल केसेस तो हमारे लिए. नहीं, मैं एक साइकोलॉजी जानना चाहती हूँ क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व है सिस्टम से. कुछ केसेस में ऐसा मुझको लगता है कि अगर उसके फैमिली बैकग्राउंड जाएं, उनके सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड जाएं, तो एब्सोल्युटली एब्सेंस ऑफ फैमिली प्रोटेक्शन और गार्जियनशिप आपको दिखेगा उसमें. कल मैं जब यहाँ पर आई थी, ऑफ कोर्स यू नो अंडर द रूल्स वी कांट शो इट, बट आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ किड्स हियर दैट यू नो कितने लोगों के पेरेंट्स उनके टच में हैं. एटलीस्ट 20% ऑफ देम सेड कि उनके पेरेंट्स उनको आते भी नहीं हैं, उनको नंबर भी नहीं पता है, उनको ये भी नहीं पता है कि वो अंदर जुवेनाइल होम के अंदर है, ऑब्जर्वेशन होम में रखे गए हैं. क्या होता है कुछ जुवेनाइल्स के मामले में यहाँ, क्योंकि आप जैसा देखें, फैमिली को अगर ये लगे कि बच्चे की वजह से अगर हमारे ऊपर कोई आंच आती है या हमें परेशानी होती है तो वो अपने आप करते हैं. तो कुछ ऐसे फैमिलीज हैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे. आप उनको कांटेक्ट करें, कुछ करें, वो जवाब ही नहीं देंगे. वो बोर्ड में इंक्वायरी के दिन, जिस दिन हियरिंग है उस दिन भी अपीयर नहीं होंगे. तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल, ऐसा होता है केसेस में. बट आई हैव आल्सो सीन स्टैटिस्टिक्स जिसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 20% जितने जुवेनाइल्स आते हैं, एटलीस्ट दिल्ली के लिए बताया गया है, दे आर रिपीट ऑफेंडर्स. दे कम कि उनको पकड़ा गया, वो यहाँ पर आए, 1 महीने 2 महीने रहे, फिर बाहर गए, फिर उन्होंने चोरी करी, फिर कुछ करा. Why do they come back? You know, the prettiest part, or say for the institution, whenever they are released from the institution, हमारे पास होता क्या है देने को? You know, say like
जब तक यहाँ पर रहता है वी वर्क विद देम विद आवर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल इन बाहर जाके फिर वैसे ही। लेकिन जब वो जाते हैं सी दे हैव आल्सो एक्सपेक्टेशंस कि सर आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपने ये कहा वो कहा, ओके हमें ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए, बट व्हेन दे आर गोइंग आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस what do they have, what can they expect from the society there? So unless we bring a change in the society and support system we created in the society itself, who is then to protect them? I mean the childhood itself is at risk. यहाँ आप कहें तो दो तरीके से काम होता है. वन इज इन द वेलफेयर ऑफिसर्स. द वेलफेयर ऑफिसर्स दे हैव अ बैकग्राउंड ऑफ सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी. दे आर एक्सपर्ट इन वर्किंग विद द जुवेनाइल्स एंड द चिल्ड्रन, पार्टिकुलरली द बिहेवियरल डेवलपमेंट एंड रिमेडियल इंटरवेंशंस. ओके, दूसरा है मेंटल हेल्थ यूनिट. मेंटल हेल्थ यूनिट में वी हैव साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. सो दे लुक इनटू द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द जुवेनाइल्स. तो एक एक इंडिविजुअल्स की इन डेप्थ असेसमेंट की जाती है. और ये हम हमेशा मान के चलते हैं कि चाहे वो पहली बार आए, दूसरी बार आए, और चाहे सिमिलर ऑफेंसेस हो, बावजूद उसके एवरी चाइल्ड, एवरी जुवेनाइल हैज देयर ओन स्टोरी. सो नथिंग शुड बी इग्नोर्ड. कोई भी उनकी अपनी कहानी, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. वी कांट बी बायस्ड कि ये पार्टिकुलर एरिया, कम्युनिटी या सोसाइटी से आ रहा है तो ये ऐसा ही होगा. तो ये चीज़ होती है. दूसरा ये हमें ये लगता है कि उनको कभी शायद ऐसा लगा ही नहीं, बहुतों को, आई मीन मोस्ट ऑफ द जुवेनाइल्स दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, कि उनकी एक्सेप्टेंस कम्युनिटी के अंदर खुद नहीं है, प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट एंड बिहेवियर. लेकिन अगर उनकी एक्सेप्टेंस और लोगों के बीच में नहीं है, उनकी एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ यदि उनके अपने फ्रेंड्स के बीच में है, तो अच्छाई उसको मिलेगी कहाँ से? तो यहाँ वही करेंगे जो फ्रेंड्स कर रहे हैं. एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पीयर इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में होता है.